तो फिल्म की शुरुआत एक एलियन नामी आदमी से होती है जो अपनी जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर पहली मर्तबा एम्स्टर्डम आया है। अपनी ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका कैबिन दिखाया जाता है जहाँ वो स्टे करने वाला था। अपनी वाइफ और फैमिली से वो थोड़ी सी बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी ईयरबड्स ट्रेन में भूला है, जरिए लेने के लिए वो अब थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। उसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, यानी यहाँ से उसे ईयरबड्स मिल सकते थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभी उसने ईयरबड्स लेना शुरू ही किए थे कि एकदम से इस बिल्डिंग के बाहर हमें एक गाड़ी रुकती दिखाई दी, जिसके अंदर से एक गन लिए आदमी निकला और अंदर जाकर उसने धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दी। ये गोलियां इंसानों को नहीं लग रही थी, वो गोलियां हवा में चला रहा था, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये सब काफी था। अभी उसने किसी को यहाँ रोका भी नहीं था। घबराकर लोग जल्दी से स्टोर से बाहर जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एलियन भी गोली से अपने आप को बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठ गया था और दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी भी अपने साथ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ के स्टोर रूम में छुप जाता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। इससे पहले कि एलियन भी यहाँ से भाग जाता, उस टेररिस्ट की नजर एलियन पर पड़ जाती है और वो उसे बंदी बना लेता है। स्टोर के बाहर पहले से ही 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो उस टेररिस्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो ये टेररिस्ट भी अंधाधुन उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और वो दोनों एक रोड ब्लॉक के पीछे छुप जाते हैं। अभी तक इस टेररिस्ट को लग रहा था कि उसने एक ही बंदे को बंदी बनाया है, जिसके बल पे वो जो भी रिक्रूट करना चाहता है या जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है वो मनवा लेगा। लेकिन हकीकत में इस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस भी था जहाँ लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके थे। वो अब सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक स्विच दिखाता है और बताता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर एक बॉम्ब लेकर आया हूँ। अगर मुझे नुकसान पहुँचाने की जरा सी भी कोशिश की और मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये एक स्विच दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। वो तो सिर्फ अभी इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को उन 40 लोगों की जानों का खतरा हो गया जिसके बारे में इस टेररिस्ट को पता भी नहीं था। और अगर इस टेररिस्ट को ये खबर भी मिल जाती तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता था और उन सब लोगों की जानें खतरे में भी पड़ सकती थी। बहुत सारे पुलिस वाले अब इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आ जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वाले अब इस टेररिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। टेररिस्ट उनको बताता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरा कांटेक्ट गवर्नमेंट से करवा सके। मेरी कुछ मांगे हैं जो अगर पूरी ना हुई तो मैं एक ही बटन दबाते हुए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। स्टोर रूम में छुपे हुए वो चारों लोग भी टेररिस्ट की ये बात सुन रहे थे, लेकिन टेररिस्ट को अभी ये भी मालूम नहीं था कि स्टोर रूम में कुछ लोग छुपे हुए हैं। इसीलिए स्टोर रूम में बैठा ये आदमी जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और अपने बारे में भी बताता है कि मेरे साथ 3 और लोग उसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में छुपे हुए हैं जहाँ पर वो टेररिस्ट है और अभी वो हमारे बारे में नहीं जानता। वो पुलिस ऑफिसर को इस टेररिस्ट से मुताल्लिक बहुत सारी बातें बताता है जो उनकी काम आ सकती थी, जैसा कि टेररिस्ट अकेला यहाँ आया है, उसका कोई साथी नहीं है, आधे साथ उसने यहाँ पर किसी भी इंसान को मारा नहीं था बल्कि बस हवा में ही गोलियां चलाई थी और अब सिर्फ वो एक बंदे को ही बंदी बनाए हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये मामला संगीन होता जा रहा था। ऊपर वाले 40 लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ रही थी, जिन्हें निकालना गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला मिशन था और इस मिशन को ही वो उस टेररिस्ट से छुपा कर रखना चाहते थे। इसलिए बिल्डिंग के इर्द गिर्द स्पेशल फोर्सेस की टीम भी आ चुकी थी। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने टेररिस्ट के ऊपर गोली चलाई थी, वो टेररिस्ट अभी भी उनको अपनी ताक में रखे हुए था। वो किसी भी वक्त उनके ऊपर गोलियां चला सकता था। वो अपने बचाव के लिए एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पर एक कार भेजते हैं जिसकी आड़ में छुपते हुए ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा घबराहट एलियन के अंदर थी, जिसके सर पर लगातार वो टेररिस्ट बंदूक ताने हुए था। कोई भी नाजुक लम्हा उसकी जान ले सकता था। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में अब गवर्नमेंट की एक स्पोक पर्सन आ चुकी थी, यानी वो ऑफिसर आ चुकी थी जो इस टेररिस्ट की मांगे सुनेगी। उसे सारी सिचुएशन समझाई जाती है कि किस तरह दोपहर के वक्त में वो टेररिस्ट गोलियां बरसाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला गया था। उसने वहाँ के लोगों को कैद नहीं किया बल्कि सिर्फ एक आदमी को ही बंदी बनाया। उसके पास एक बॉम्ब भी है जिससे वो खाली बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसे अभी ये नहीं पता कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर 40 लोग फंसे हैं और उसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में 4 और लोग भी फंसे हैं। पुलिस हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसको चुप्पा देकर बल्कि बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा सके, लेकिन उस वक्त तक के लिए भी हमें आपकी जरूरत है। लीली नाम की ऑफिसर उससे पूछती है कि आखिर वो टेररिस्ट चाहता क्या है, तो वो बताते हैं कि इस टेररिस्ट की कुछ मांगे हैं जो वो गवर्नमेंट से ही पूरी करवाना चाहता है। अब लिली बहकर पहली मर्तबा उस टेररिस्ट से खुद बात करती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो वो टेररिस्ट कहता है कि अब के लिए तुम मुझे ए बुला सकती हो। इससे पहले कि लिली कोई और सवाल करती और टेररिस्ट कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिस बंदे को मैंने हॉस्टेज बनाया हुआ है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। असल में एलियन उससे कहना चाह रहा था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ
मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो मेरे बैग में है, प्लीज मुझे वो दे दो, नहीं तो मेरी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। ये टेररिस्ट नहीं चाहता था कि वो हॉस्टेज बना एलियन अपनी ही मौत मर जाए और ऐसे गवर्नमेंट इसकी बात सुने ही ना चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए उसको मेडिसिन देता है। लेकिन इनके पास अब पानी नहीं था। वो इस मेडिसिन को रेड बुल के साथ खाने को कहता है, लेकिन दिल के पेशेंट को रेड बुल के साथ मेडिसिन नहीं दी जा सकती थी। वहाँ हेडक्वार्टर में भी कॉल कट होने से पहले लिली ने मेडिसिन का नेम सुन लिया था और उन्हें भी सर्च करने पे पता चल गया था कि हॉस्टेज बना बंदा इन्हीं एलियन आर्ट का पेशेंट है और उसके लिए भी ज्यादातर उस सिचुएशन में रहना ठीक नहीं है। टेररिस्ट दोबारा अब पुलिस को कॉल करता है और लेनी से बात करते हुए कहता है कि मुझे 200 मिलियन बिटकॉइन मेरे अकाउंट में चाहिए। ये सुनकर तो लेनी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा सौदा है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरी ये मांग पूरी ना की तो मैं एक ही बटन दबाकर इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। ये कहते ही उसने कॉल कट कर दी है। लेकिन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुमने इतनी बड़ी डिमांड की है क्या गवर्नमेंट तुम्हारी बात मानने की? वो आदमी कहता है माननी तो चाहिए, अगर ना मानी तो समझो तुम्हारी जान जाएगी, साथ ही साथ मैं इस पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर दूंगा जिसपे मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं तो जिंदगी से वैसे ही तंग आ चुका हूँ, मैं अगर मर भी गया तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा और फिर मेरी डिमांड पूरी कर दी गई तो कम से कम मैं अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊंगा। मैं फिर वो हर काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस गवर्नमेंट से सिर्फ अपना हक लेना चाहता हूँ। मैंने इस गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस दिए लेकिन उसके बदले वो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर पाए जो हमारा हक था। मेरे जैसे हजारों ही लोग मेरी तरह जुड़ गए और मैं उन सब लोगों का बदला लेना चाहता। असल में एलियन उससे बात करके उसे समझना चाह रहा था और मौका हासिल करना चाह रहा था कि वो वहाँ से बच जाए, भाग जाए। लेकिन इस टेररिस्ट को शायद इसकी टीम समझ आके इसलिए उसने गुस्से में एलियन को चुप रहने को कहा और उसके साथ एक सेल्फी लेकर एक मीडिया हाउस को सेंड कर दी। स्टोर में जिस वर्कर ने इन कस्टमर्स को छुपाया था उसमें से एक कस्टमर उस वर्कर पर ही चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में हूँ, अगर तुम उस वक्त मुझे ना रोकते और बैटरी ना दिखाते तो मैं 5 मिनट पहले यहाँ से चला जाता और आजाद होता। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर मौजूद गिरगी से कहते हैं अगर ये ना होता तो तुम अभी तक जिंदा भी ना होते, इसी वजह से हम यहाँ छुप सके और अपनी जान बचा पाए। वो आदमी भी बात को समझ है उस वर्कर को सॉरी कहता है। उस वर्कर ने भी बुरा नहीं बनाया था क्योंकि वो जानता था कि डर की वजह से सबकी बुरी हालत है। यहाँ पर जो फोटो टेररिस्ट ने एलियन के साथ उस मीडिया हाउस में भेजी थी वो पुलिस को भी मिल जाती है। ये लोग उस पिक्चर को भी अच्छे तरीके से देखते हैं और इन्हें उसके पास मौजूद बॉम्ब एक नकली बॉम्ब लगता है। इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के ऑर्डर करती हैं सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि वो बॉम्ब असली है भी या नहीं। अभी वो बॉम्ब निकली है तो इस टेररिस्ट पर काबू पाना बहुत ज्यादा आसान हो सकता था। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का ये बंदा स्टोर रूम में मौजूद वर्कर से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या इस स्टोर के अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता भी है जहाँ से ऊपर के पोर्शन पे मौजूद 40 लोगों को निकाला जा सके। ह्यूलेट का रास्ता तो बता देता है लेकिन अब एक और मुसीबत थी कि बिल्डिंग फुली ऑटोमेटेड थी। 9 बजते ही यहाँ की लाइट बंद हो जाती। वो कहता है ऐसा ना हो कि लाइट बंद होना टेररिस्ट को पुलिस की कोई चाल लगे और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर दे। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी अच्छी थी लेकिन फौरन ही टेररिस्ट से कांटेक्ट करती है और उससे बताती है कि 9 बजे यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी तो तुमने घबराना नहीं है, ये बिल्डिंग पूरी तौर पर ऑटोमेटेड है, हम तुम्हें इस बारे में पहले से ही इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम कोई रिएक्ट ना कर सको। हालांकि लिली ने उसे साफ साफ सारी बात बता भी दी थी भी एई को लगता है ये सारी पुलिस की ही एक चाल है। वो इसीलिए एलियन पर दोबारा गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। इस मर्तबा एलियन इतना डर गया था कि वो उसे माफिया मारने लगा, अपने आप को बचाने की भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी और बच्चे भी हैं। टेररिस्ट गुस्से में उसे चुप करवाते भाई वो अब पूरी तरह से एक्टिव होके खड़ा था कि अगर गलती से भी किसी ने इस अंधेरे में अंदर आने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा। लेकिन थोड़ी ही देर में लाइट वापस आ गई तो उसने लेडीज कहा तुम लोग जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। तुमने कहा था लाइट चली जाती लेकिन लाइट तो वापस आ गई। तो लेनी ने बताया ये इंतजाम भी हमारा ही किया हुआ है ताकि तुम यहाँ पर कोई तबाही ना उठाओ। अब टेररिस्ट कहता है मेरी मांगे जल्दी ही पूरी करो वरना मैं इस आदमी को कभी भी गोली मार सकता हूँ और साथ ही साथ मेरा एक सेफ रास्ता भी बनाओ ताकि मैं इस बंदे को उठाकर अपने साथ लेकर जा सकूं क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं अकेला गया तो किसी भी लम्हे तुम लोग मुझे मार दोगे। जब तक मैं सेफ जगह ना पहुंच जाऊँ मैं इस आदमी को अपने साथ रखूंगा। लिली ये सुनकर उसे कहती है नहीं तुम उस आदमी के साथ कुछ नहीं करोगे और ना ही मैं होने दूंगी, हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, तुम भी हमारे साथ कोऑपरेट करो। दूसरी तरफ ऑफिसर स्टोर रूम में मौजूद वर्कर से इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा हाथ से बनवा कर अपने पास मंगवा लेते हैं। चुपके से वो लोग बिल्डिंग में दाखिल भी हो जाते हैं और ऊपर वाले 40 लोगों को निकालना भी शुरू कर देते हैं। अब इस चीज का टेररिस्ट को ऐसे पता नहीं चलता क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर लगातार उससे भाग कर रही थी। उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो बंदा है एलियन वो हार्ट पेशेंट है, तुम उसे मेडिसिन लेने के लिए रेड बुल देने वाले थे और वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बात करते करते वो यहाँ पर घूमने लग जाता है और गलती से
कैमरा में भी देख लेता है बिना मास्क के। पुलिस वाले फौरन सर्च करते हैं और पता चलाते हैं कि ये एक अमार नाम का इंसान है जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। वो पहले भी मेंटल हॉस्पिटल रहकर आ चुका था। अब यही अमार नाम का टेररिस्ट पूरे स्टोर में घूमने लगता है और वो उस स्टोर रूम के पास भी जाता है जिसके अंदर वो 4 लोग थे। लेकिन जब उसने वो खोला तो वो अंदर से लॉक था। उसे लगा कि शायद ये बिल्डिंग का ही कोई सिस्टम होगा। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि एक अच्छी बात की हुई कि स्पेशल फोर्सेस के लोग ऊपर से भी 40 लोगों को सही सलामत निकालने में कामयाब हो गए। इधर स्टोर रूम में मौजूद वर्कर दोबारा पुलिस से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि स्टोर रूम में जो लेडी है उसे लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है। ये लोग और पैनिक करने लग जाते हैं। वो इस वर्कर से लड़की की कंडीशन और उसके सिम्टम्स पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लड़की को हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, बल्कि बस एक पैनिक अटैक आ रहा था जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन रिलैक्स रहने पर। अब यहाँ पर लेडी अमार से बात करती है और पूछती है कि मान लो तुम्हारी सारी शर्तें गवर्नमेंट ने मान भी ली तो तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे? तो वो कहता है इससे तुम्हें क्या, मैं जो मर्जी करूँ, लेकिन हाँ मेरी एक और भी शर्त है कि यहाँ से जाने के लिए मुझे एक लिमोजीन भी चाहिए ताकि जब मैं जाऊँ तो अपने आप को बहुत रॉयल फील करवाऊँ। बाहर इस टाइम भी बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के लोग अपनी स्नाइपर्स लिए खड़े थे, जिनमें से एक स्नाइपर की लेजर उसकी बॉडी पे पड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस के स्पेशल फोर्सेस के लोग उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो तुम्हारा एलियन के ऊपर गन तान देता है और जेम्स कहता है अब मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, अब मुझे किसी सीनियर से बात करनी है, मेरी किसी आदमी से बात करवाओ। वो कहता है कि अगर 5 मिनट में तुमने मेरी किसी सीनियर से बात ना करवाई तो मैं एलियन को गोली मार दूंगा। बाहर हम कुछ सोल्जर्स को देख रहे हैं जिन्हें इस टेररिस्ट ऑपरेशन की वजह से अर्जेंट बेसिस पे यहाँ आना पड़ा था अपनी छुट्टी के बावजूद भी। इनमें से एक सोल्जर इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इस तरह आने की वजह से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और उसकी वाइफ भी से नाराज हो गई थी। तो दूसरा सोल्जर यहाँ से समझाता है कि तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, शुक्र करो इस सोल्जर होने के बाद तुम्हारे पास फैमिली भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं। यहाँ पर अब 5 मिनट पूरे हो चुके थे, किसी सीनियर से डेली कांटेक्ट नहीं कर पाई थी तो अमार ने उल्टी गिनती करना शुरू कर दी थी। अपनी उल्टी गिनती के खत्म होते ही वो एलियन को मार देता। जैसे ही वो 2 के नंबर पे पूछता है तो लेडी इससे सवाल करती है कि तुम्हें गाड़ी का कलर कौन सा चाहिए। अमार भी अपना काउंटडाउन भूलकर उसे बताने लग जाता है कि मुझे पिंक लिमोजीन चाहिए। इस तरह के लोग अमार को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और एलियन की जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। कंटिन्यूसली अमार स्पेशल फोर्सेस से कांटेक्ट में था तो एलियन उसे कहता है तुम इतनी देर से उनसे बातें कर रहे हो, मेरे लिए पानी नहीं मंगवा सकते, तुम जो दवाई मुझे रेड बुल में दे रही हो उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अमार उसे चुप रहने को कहता है तो एलियन भी भड़क जाता है और कहता है या तो तुम मुझे एक ही बार मार दो या फिर मेरे लिए पानी मंगवाओ, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये बात सुनकर अब अमार पुलिस से पानी की डिमांड करता है। पानी भी अब यहाँ आ चुका था जो दरवाजे के दूसरी तरफ रखा गया था पानी लेने के। जैसे ही अमार दरवाजे के एक तरफ से करीब आता है तो चकमा देते हुए उसे एलियन दरवाजे के दूसरी तरफ से भाग कर बाहर आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। ये देखकर अमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो एलियन को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पीछे भागा तो वो सोल्जर जो अभी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए आया और उसने अमार को गाड़ी के नीचे गिर दिया, यदि उसे मार दिया। अमार आखिरी टाइम में अपने रिमोट को भी नहीं दबा पाया था जिससे वो स्टोर भी बच गया था। पुलिस वाले सुख का सांस लेते हैं और अंदर मौजूद बाकी 4 लोगों को भी रेस्क्यू करके बाहर लेकर आया जाता है। पता चलता है कि अमार के पास जो बॉम्ब था वो असली था और आज अगर ये लोग जहानत से काम ना लेते तो बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन फाइनली ये सब लोग बच गए। स्पेशल फोर्सेस के थ्रू एलियन को उसके अपार्टमेंट में छोड़ा जाता है और बाकी सभी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। एलियन के साथ इस टाइम जो हो गया था वो उसे बस अपना बुरा ख्वाब लग रहा था। वो अपनी पॉकेट से ईयरबड्स निकालता है और उसे अपने कानों में लगाकर रोने लग जाता है। यही बोले नहीं गया था और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मूवी के एंड पर हमें पता चलता है कि ये मूवी एक असली कहानी पर बनाई गई है और बस यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।